तफरीक से मुताल्लिक इस वीडियो में आपका इस्तकबाल है। दिया गया सवाल 35 तफरीक 27 है। इसका मतलब है कि हमें 35 में से 27 को तफरीक करना है। आइए हम पहले 35 और 27 को दहाई और इकाई के कॉलम में रखें। 35 में 3 दहाई और 5 इकाइयां हैं और 27 में 2 दहाइयां और 7 इकाइयां हैं। फर्ज कीजिए कि 10 तीलियों का एक बंडल 1 दहाई के बराबर है और इसमें हर एक तीली 1 इकाई के बराबर। तो इस लिहाज से 35 में 3 दहाई हैं जो 3 बंडल के बराबर हैं और 5 इकाइयां हैं जो 5 तीलियां हैं। पहले हमें इकाइयों को तफरीक करना होगा। इसका मतलब ये है कि हमें 5 इकाइयों में से 7 इकाइयों को तफरीक करना है। अब क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते और इसीलिए हमें दहाइयों के कॉलम से इकाइयों को लेना पड़ेगा। तो आइए हम दहाई की कॉलम से 1 दहाई लेते हैं और इसे 10 इकाइयों के तौर पर इकाइयों के कॉलम में दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि 1 दहाई 10 इकाइयों के बराबर है और ऐसा करने से हमारे पास दहाइयों के कॉलम में एक बंडल कम हो जाता है और इकाइयों के कॉलम में 10 इजाफी तीलियां मिल जाती हैं। तो अब हमारे पास कितनी इकाइयां हैं? हमारे पास 5 इकाइयां पहले से थी, उसमें हमने मजीद 10 इकाइयां शामिल की, इसलिए अब हमारे पास इकाइयों के कॉलम में 15 इकाइयां हैं। इससे हमें 7 इकाइयों को तफरीक करना होगा। अब क्या हम 15 इकाइयों में से 7 इकाइयों को तफरीक कर सकते हैं? बिल्कुल, हम ऐसा कर सकते हैं। तो कितनी इकाइयां बाकी हैं? अब हमारे पास 8 इकाइयां बाकी हैं। अब हम दहाइयों को तफरीक करते हैं। क्योंकि हमें 2 दहाइयों से 2 दहाइयों को तफरीक करना है, यानी अब हमारे पास कोई दहाई बाकी नहीं है। इसका मतलब यह है कि 35 में से 27 को तफरीक करने पर 8 हासिल होगा, यानी 35 तफरीक 27 बराबर 8 है। अब जब हम इसे समझ गए हैं तो आइए देखते हैं कि असल में सवाल को कैसे हल किया। हमने पहले देखा था कि हम 5 इकाइयों में से 7 इकाइयों को तफरीक नहीं कर सकते थे, लिहाजा हमें 1 दहाई लेने की जरूरत महसूस हुई। हमारे पास मौजूद 3 दहाइयों में से हम 1 दहाई लेते हैं और इसे 10 इकाइयों में तब्दील करते हैं। इसलिए दहाई की कॉलम में 2 बाकी हैं, यानी हमारे पास 2 दहाइयां बाकी हैं। और हमारे पास कितनी इकाइयां हैं? हमारे पास 15 इकाइयां हैं, जिनसे हमें 7 इकाइयों को तफरीक करना है और ऐसा करने से हमारे पास 8 इकाइयां बाकी रह गई हैं। जब हम 2 दहाइयों से 2 दहाइयों को तफरीक करते हैं तो हमारे पास 0 दहाई बाकी रह जाती है, लिहाजा 35 में से 27 को तफरीक करने पर 8 हासिल होता है। अब आइए एक और सवाल देखते हैं जो तफरीक से मुताल्लिक है। अगर आप 403 में से 36 को तफरीक कर दें तो इसका हल क्या होगा? शुरू करने के लिए हम पहले 403 और 36 को मुनासिब तौर पर सैकड़ों दहाइयों और इकाइयों के कॉलम में लिखते हैं। 403 में 4 सैकड़े, 0 दहाई और 3 इकाइयां हैं और 36 में 3 दहाई और 6 इकाइयां हैं। अब हम तीली, बंडल और बक्सों में 403 को जाहिर करते हैं। तो 403 में 4 सैकड़ा मतलब 4 बक्से, 0 दहाई मतलब कोई बंडल नहीं और 3 इकाइयों का मतलब 3 तीलियां हैं।
36 में 3 दहाई और 6 इकाइयां हैं। इकाइयों से शुरुआत करते हुए हमें 3 इकाइयों में से 6 इकाइयों को तफरीक करना होगा। अब जाहिर है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना चाहिए? जैसा कि हमने पिछले सवाल में किया था, हमें दहाई वाले कॉलम से इकाइयों को लेना होगा, लेकिन दहाइयों का कॉलम तो खाली है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें दहाइयों के कॉलम से आगे बढ़कर सैकड़े के कॉलम में जाना है। अगर हम 1 सैकड़ा लेते हैं तो वो 1 सैकड़ा दरअसल 10 दहाइयों के बराबर है। तो आइए हम सैकड़े के कॉलम में से एक बक्से को हटा दें और उसे 10 बंडल में तब्दील करके दहाई के कॉलम में रख दें। ये 10 दहाइयों को जाहिर करता है। अब हमारे पास सिर्फ 3 सैकड़े हैं, लेकिन हमारे पास 10 दहाइयां हैं। अब क्योंकि हमारे पास 10 दहाइयां हैं, इसलिए हम 1 दहाई लेते हैं ताकि हम इकाइयों की तफरीक कर सके। इसके लिए हम एक बंडल को निकालते हैं जो 1 दहाई का होता है और इसे 10 तीलियों में तब्दील कर देते हैं और उन्हें इकाई वाले कॉलम में डाल देते हैं। इसकी वजह यह है कि 1 दहाई 10 इकाइयों के बराबर है। अब हमारे पास कितनी इकाइयां हैं? हमारे पास 3 इकाइयां थीं, जिसमें हमने 10 इकाइयां और मिला दी। इसलिए हमारे पास 13 इकाइयां हैं, जिनसे हमें 6 इकाइयों को तफरीक करना होगा। तो अब हमारे पास कितनी इकाइयां बाकी हैं? बिल्कुल सही, 7 इकाइयां। आइए अब हम दहाइयों को तफरीक करें। हमने पहले देखा था कि हमारे पास दहाई वाले कॉलम में 9 दहाइयां बाकी थीं। क्या हम 9 दहाई में से 3 दहाइयां तफरीक कर सकते हैं? जी हाँ, हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। और अब हमारे पास 6 दहाइयां बाकी बचेंगी। आखिर में सैकड़े को तफरीक करें। हमारे पास 3 सैकड़े हैं, जिनमें से कुछ भी नहीं तफरीक करना है। तो हमारे पास कितने सैकड़े बाकी हैं? हमारे पास 3 सैकड़े बाकी हैं। तो आखिरी जवाब क्या है? हमारे पास 3 सैकड़े, 6 दहाई और 7 इकाइयां हैं। तो इससे हमें मालूम होता है कि 403 में से 36 तफरीक करने पर फर्क 367 आता है। उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं कि असल में सवाल को कैसे हल किया जाए। दिया गया सवाल 403 तफरीक 36। आइए इकाइयों को तफरीक करते हुए शुरू करते हैं। हमने पहले देखा कि हम 6 इकाइयों को 3 इकाइयों से तफरीक नहीं कर सकते और इसलिए हमें दहाइयों के कॉलम से लेने की जरूरत है। लेकिन चूंकि दहाई के कॉलम में 0 है, इसलिए हमें आगे सैकड़ों के कॉलम से हासिल करने की जरूरत होगी। हमारे पास 4 सैकड़े हैं, जिनसे हमें 1 सैकड़ा लेकर उसे 10 दहाइयों में तब्दील करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास 3 सैकड़े बाकी हैं, लेकिन हमारे पास 10 दहाइयां हैं। अब हमारे पास लेने के लिए काफी दहाइयां हैं। तो आइए हम दहाई कॉलम में से 1 दहाई लेते हैं और इसे 10 इकाइयों तब्दील करते हैं। हमारे पास अब 9 दहाइयां बाकी हैं और हमें मजीद 10 इकाइयां मिली हैं। लिहाजा अब हमारे पास 13 इकाइयां हैं। हम आसानी से 13 इकाइयों में से 6 इकाइयों को तफरीक कर सकते हैं। तो हमारे पास कितनी इकाइयां बाकी हैं? अब हमारे पास 7 इकाइयां बाकी हैं। अब हमें दहाइयों को तफरीक करना है। आप देख सकते हैं कि हमें 9 दहाइयों से 3 दहाइयों को तफरीक करना होगा और इसका जवाब 6 दहाइयां है। तो आइए सैकड़े को तफरीक करते हैं।
हमारे पास 3 सैकड़ों से तफरीक करने के लिए कोई सैकड़ा नहीं है, इसलिए हमारे पास 3 सैकड़े बाकी हैं। तो जैसा कि हमने देखा 403 तफरीक 36 क्या होता है? ये 367 है।